क्या सच में ये शादी है या सजा? रात के 9 बजे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थी और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्ला कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी थी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। क्यों सुनैना अमृता को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और अमृता के पति मतलब अजय का ऐसा क्या स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वो अपनी पति की राह नहीं देखती थी? अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी थी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया था भी नहीं। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी की सपना लेकर इस घर में आई सास सुनैना ने बनाए थे अमृता के लिए 10 नियम। सुबह 4 बजे उठकर पूरी घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे थे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो जाती तो उसकी पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा दे ही देती थी। उसे मारने के लिए भी कोई कसर नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी के 10 दिन या 12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक घर आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे, तब भी अजय आया नहीं था। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला निवाला ही मुंह में डालने ही वाली थी कि उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अमृता को सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, यो अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरे भाई तुम्हारे पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरत अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। उतने में ही सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दिए। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देते हैं। अमृता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अजय घर आया। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वो तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले ले। अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अमृता एक एक गरम रोटी उनको परस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी थी, पर अजय तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। पर अमृता को भूख सहन ही नहीं हो रही थी। सास और ननद का खाना खाने से पहले रसोई घर में ताला लगाने से पहले अमृता ने जल्दी से एक रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गए। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए इधर आई और उसने अमृता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होता, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अजय घर पर ही नहीं आए। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था।
पर आज तो रोटी चुरा कर खा ली थी। थोड़ी देर बाद अजय घर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनट बाद अचानक से अजय का जोर से आवाज आया, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घुट जा रही थी। मोनिका भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और अजय, उसकी आंखें खून से जैसे लाल हो गई थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई तो उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धक्का दिया। आह! अमृता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे मैं अभी दिखाती हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसके ऊपर दया नहीं आ रही थी। अमृता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुने ना, अजय को बोली। तब अजय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उससे पालने के लिए उसके मायके वाले जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम कर यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया। थोड़ी देर के बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गए क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में लिया नहीं? सुनैना ने टोन मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ोगी तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? नहीं भैया, इतनी जल्दी इसे माफ मत करना। अगर इसे माफ कर दिया तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वो लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अमृता के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज आई और वो अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करते हुए माथे पर पल्लू लेकर बोली। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका के होने वाले ससुर ने उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसी बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो, हमें आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, और जो कुछ भी आपको समझाना है ना, वो बाहर खड़े पुलिस को समझाना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखते ही उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज से अमृता को बोली, अरे बहू, छोटी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वाले का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू माँ जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने की कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमजोर नहीं हूँ।